वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस ऑनलाइन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक धूर ज़मीन जो होता है वह कितना स्क्वायर फीट होता है और कितना स्क्वायर गज होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक धूर ज़मीन जो है कितना स्क्वायर फीट होता है और कितना स्क्वायर गज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट दे करके एक बात को लिखना है। वो क्या है कि एक जरीब जो होता है, एक जरीब बराबर होता है आपका 100 करी, और यही होता है आपका 44 हाथ, और जाकर के यही 44 हाथ बराबर आपका हो जाता है 66 फीट, और जाकर के ये 66 फीट बराबर आपका हो जाता है 22 गज। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या, एक जरीब का मान होता है 100 करी, और इसी 100 करी का मान होता है 44 हाथ, और जाकर के इसी 44 हाथ का मान होता है 66 फीट, और यही 66 फीट का मान होता है 22 गज। तो इसमें हम हाथ को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हाथ के ऊपर जो है धूर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 44 हाथ बराबर 66 फीट है, तो एक हाथ बराबर देखेंगे कितना फीट होता है। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले, चूँकि 44 हाथ बराबर 66 फीट, तो यहाँ पे लिखिए इसीलिए एक हाथ बराबर 66/44। जब आप ये दोनों को काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 2, ये कट जाएगा, ये आपका फीट हो गया। कहने का मतलब हुआ एक हाथ बराबर 3/2 फीट है। तो इसी तरह से देखिए 44 हाथ बराबर आपका 22 गज भी है। तो चलिए 44 हाथ बराबर जब 22 गज, तो इसीलिए एक हाथ का मान हम लोग निकालते हैं गज में। तो यहाँ पे फिर लिखिए, चूँकि 44 हाथ बराबर 22 गज, तो अब लिखिए इसीलिए एक हाथ बराबर 22/44। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गज। कहने का मतलब हुआ 44 हाथ बराबर जब 22 गज था, तो इसीलिए एक हाथ बराबर आपका आ गया 1/2 गज। इतना तो आ गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बात को ध्यान में रखेंगे, जो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो क्या कि एक धूर बराबर जो होता है, एक धूर बराबर होता है आपका एक लग्गी गुना एक लग्गी, एक लग्गी गुना एक लग्गी। ये आपका ये फॉर्मूला है। धूर बराबर एक लग्गी गुना एक लग्गी बराबर हो जाता है आपका एक धूर। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बात करेंगे कि लग्गी। यहाँ पे देखिए लग्गी जो है, ये जो है किस पर निर्भर करता है, ये हाथ पर निर्भर करता है। लग्गी हाथ पर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं लग्गी बराबर, लग्गी जो है हाथ पर निर्भर करता है। अब चलिए लग्गी जो हाथ पर निर्भर करता है, तो कितना हाथ से लग्गी स्टार्ट होगा। देखिए लग्गी जो स्टार्ट होगा वो जो है 4 हाथ से स्टार्ट होगा, और ये 4 हाथ से लेकर के अधिकतम 13 हाथ तक लग्गी होता है। इसी को लेकर के पूरे भारत में जो है धूर का मान निकाला जाता है। जो क्षेत्र में जितना हाथ का लग्गी का इस्तेमाल होता है, उस क्षेत्र में उतना हाथ का लग्गी का इस्तेमाल करके एक धूर का मान निकाल लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 5.5 हाथ की लग्गी का। 5.5 हाथ जो है ये आपका हो गया
एक लग्गी, इसी का प्रयोग आज हम लोग करेंगे। यानी 5.5 हाथ की लग्गी से हम लोग देखेंगे कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है और कितना स्क्वायर गज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब इसको बारीकी के साथ सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फीट वाला काम करेंगे, यानी कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो पहले वो काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एक हाथ का मान देखिए फीट में कितना है। एक हाथ यहाँ पे लिखिए, चूँकि एक हाथ बराबर होता है आपका 3/2 फीट, और लग्गी जो है आपका एक लग्गी जो है 5.5 हाथ का है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखिए 5.5, यानी 5.5 हाथ बराबर आपका ये जो है 5.5 हाथ को आप फिर फीट में बदलिए। तो यहाँ पे 5.5 गुना 3/2, ये इसलिए किए क्योंकि एक हाथ का मान जो है फीट में 3/2 आया, तो इसीलिए 5.5 हाथ को हम फीट में बदल रहे हैं। तो 5.5 को 3 से जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 या 15, 15 का 5, 5 या 15, 16, 16 का 6 हासिल 1, यानी कि 0.1 अंक के बाद ही यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो है 2 है, तो यहाँ पे ये 2 रहेगा। ये आपका हो गया है फीट, यानी कि ये लग्गी जो है, यानी कि एक लग्गी जो है आपका इतना फीट हो गया। अब यहाँ पे धूर वाला फार्मूला लगा दीजिए। धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, लग्गी स्क्वायर कर दीजिए या फिर लग्गी गुना लग्गी कर दीजिए, बात वही होता है। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग लग्गी का मान जो है फीट स्क्वायर में कितना आया है, 16.5/2। अब इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप इसका होल को स्क्वायर कीजिएगा, 16.5 को गुना करेंगे 16.5 में, तो ये आपका आ जाएगा 272.25, और उसके बाद 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 दूना 4। जैसे आप 272.25 में 4 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 68.0625। ये जो है आया जो है ये आपका स्क्वायर फीट आया। कहने का मतलब जो हुआ कि 5.5 हाथ की जो लग्गी का हम लोग इस्तेमाल किए एक धूर का मान निकालने में, तो चलिए 5.5 हाथ की लग्गी से जो हम एक धूर का मान निकालें फीट स्क्वायर में, तो वो मेरा आ गया है 68.0625 फीट स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट आ गया, यानी कि ये आपका 5.5 हाथ की लग्गी से निकाला गया एक धूर का मान है। ठीक इसी तरह से चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि अब एक धूर में जो है कितना गज स्क्वायर होता है। तो उसके लिए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए एक हाथ बराबर आपका 1/2 गज आया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि एक हाथ बराबर 1/2 गज, तो हम यहाँ पे लग्गी का इस्तेमाल करने वाले हैं 5.5 हाथ को, तो यहाँ पे लिखना है 5.5 हाथ। अब इतना हाथ जो है 5.5 हाथ को अब गज में बदल दें, तो गज में बदलने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा 5.5 गुना 1/2, ये आपको करना होगा। तो उसके बाद जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 5.5 ही रहेगा, और बट्टा में आपका ये 2 आ गया, ये आपका ये गज हो गया, यानी 5.5 हाथ बराबर आपका इतना गज हो गया। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर यहाँ पे करते हैं एक धूर बराबर आपका होता है एक लग्गी गुना एक लग्गी। तो अब देखिए ये मेरा तो फार्मूला है। अब जाकर के देखिए लग्गी आपका था 5 हाथ का, जो कि गज में माना गया है आपका इतना, तो यहाँ पे कितना है 5.5/2 गुना कर दीजिए फिर 5.5/2। जब आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 30.25। उसके बाद नीचे वाला को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुना 2, 2 दूना 4। जब आप इसको यानी 30.25 में 4 से भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5625,
गज स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर गज इसको कह सकते हैं आप। यानी गज स्क्वायर बोलिए, स्क्वायर गज, बात एक ही है। कहने का मतलब हुआ कि 5.5 हाथ की लग्गी से जो हम एक धुर का मान स्क्वायर गज में निकालें तो मेरा आ गया है 7.5625 गज स्क्वायर या स्क्वायर गज। ये आपका आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि दिक्कत हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके आधार पर फिर आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।